नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू ड्रीम पर आपका स्वागत है। मगध रेंज के आईजी रहे अमित लोढ़ा और एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ डीजीपी का प्रतिवेदन अब काफी अहम हो गया है। सूत्रों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग से गृह मंत्रालय होते हुए डीजीपी एसके सिंघल को गया के एसएसपी रहे आदित्य कुमार और रेंज आईजी रहे अमित लोढ़ा के खिलाफ जो आरोप है उसकी जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से डीजीपी को पत्र भी भेजा जा चुका है। जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार एसएसपी और आईजी मगध रेंज जो थे अपने ज्ञात कार्यकाल में वे काफी विवादों में आ गए थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि पहले तो दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध रहे थे, लेकिन आईजी के एक रीडर का ट्रांसफर के बाद मामला गर्म होने लगा और फिर आईजी ऑफिस में तैनात एक इंस्पेक्टर मनोज सिंह के कारण भी विवाद हुआ। और इन दोनों के बीच विवाद का एक और सबसे बड़ा कारण जो हो गया वह था मेडिकल थाना में दर्ज एक मामला, जिसमें आरोपी के चाचा का आरोप था कि एसएसपी की ओर से एक पक्ष जो कि भूमि विवाद से संबंधित था उसके समर्थन में आकर झूठे आर्म्स एक्ट में उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी कई महीने तक जेल में रहा। मामला अभी पटना उच्च न्यायालय में भी उस अवैध कस्टडी को लेकर है, तो भविष्य बताएगा कि क्या होगा। इस बीच आईजी ने उस पर स्टे लगाया और उसमें जो उस कांड के एक कलाकार थे एसआई अबूजर, उन्हें निलंबित होना पड़ा। आईजी ने कई पत्र लिखा, लेकिन उसका कोई महत्व उनके अधीनस्थों के द्वारा नहीं दिया गया। और जब विवाद बढ़ा तो आईजी और एसएसपी दोनों ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यालय को यानी डीजीपी तक मामले को पहुंचाया। इस बीच रामपुर का एक थानेदार सुरेंद्र सिंह को डायरेक्ट डीजी कार्यालय से स्थानांतरित कर दिया गया बक्सर जिले से, लेकिन जब भद पिटने लगी तो सुरेंद्र सिंह को वापस बक्सर से गया जिला भेज दिया गया। ऐसे कई मामले थे जिसमें मुख्यालय की जो भूमिका थी वह तटस्थ नहीं थी। मुख्यालय यदि चाहता तो दोनों अधिकारियों को बुलाकर एक दो टुक में कह देता कि आप सुधर जाएं, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मुख्यालय की ओर से दोनों अधिकारियों को सह दिया गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि गया पुलिस और कानून व्यवस्था की धज्जियां लगातार उड़ती रही और गयावासी त्राही त्राही कर रहे। अंततः दोनों को राज्य सरकार ने पुलिसिया भाषा में कहें तो लाइन क्रॉस करते हुए वेटिंग फॉर पोस्टिंग कर दिया। वेटिंग फॉर पोस्टिंग के कार्यकाल में वेतन नहीं मिलता है, या आभास भी दिया गया था दोनों अधिकारियों की आपकी हरकत से सरकार नाराज है। इस महीने दोनों की पोस्टिंग हो गई है, अब इनका बकाया वेतन भी मिल जाएगा। लेकिन जो सरकार का रुख है और डीजीपी को 1 महीने का समय दिया गया है कि इन दोनों अधिकारियों से आप स्पष्टीकरण ले लें, जो आरोप है उसका अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन सरकार को सौंपें। लेकिन सरकार का जो रुख है उससे तय है कि कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी तो क्या होगी ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन बिहार में पहले भी केंद्रीय सेवा के अधिकारी रहे हैं, जैसे डीजीपी रहे, लघु सेवा विभाग के सचिव रहे, एसएस वर्मा के यहाँ छापामारी हुई, फिर उनके घर में स्कूल खोला गया। तो कुल मिलाकर यह है कि अब डीजी की ओर से क्या कार्रवाई होती है और क्या अनुशंसा की जाती है, उसके बाद यदि मामला या आरोप सही पाया गया तो कानून के चक्कर में ये दोनों अधिकारी भी निकट भविष्य में फंसेंगे, इससे इनकार नहीं कह सकता। और पीसी एक्ट का मामला भी इन लोगों के खिलाफ बनेगा या नहीं ये तो अधिकारी तय करेंगे। लेकिन इन लोगों ने जो दोनों अधिकारियों ने जो प्रशासनिक दायित्व था यानी विभागीय, उसका निर्वहन सही तरीके से नहीं किया। और ऐसे कई जो आरोप है वो अगर एसपीयू या ईओयू या विजिलेंस के पास जाता है तो कई अधीनस्थ अधिकारियों की रातों की नींद भी उड़ेगी, यह भी तय है। देखिए आगे आगे होता है क्या। समय बड़ा है बलवान, अब इससे आगे क्या कहा जा सकता है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।